बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात में खुश आमदीद। खुदा की कसम आपकी हर की गई दुआ कबूल हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दुआ की कबूलियत का जो अमल बताने जा रहा हूँ, जो छोटा सा तरीका बताने जा रहा हूँ। दुआ की कबूलियत का ये तरीका मेरा नहीं, ना ही किसी बुजुर्ग का है और ना ही किसी आलमे दीन का, बल्कि दुआ की कबूलियत का ये तरीका खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि अल्लाह से इस तरीके से दुआ करो। दुआ के जवाब में अल्लाह अरशाद फरमाएगा कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। प्यारे बहन भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ करने का यही तरीका बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी बीच बीच में से स्किप मत कीजिएगा, ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। हमें इस दुनिया में हर काम को करने का तरीका सिखाया जाता है, जैसा कि खाना कैसे बनाना है, हमें खाना बनाने का तरीका बताया जाता है। खाने को खाना कैसे है, खाना खाने के आदाब क्या हैं, हमें वो बताए जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी मादरी जुबान, जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारी मादरी जुबान उर्दू है, हमें स्कूलों में कॉलेजेस में उर्दू की क्लासेस दी जाती हैं, उर्दू पढ़ाई जाती है कि उर्दू को बोलने का सही तरीका क्या है। हमें नमाज सिखाई जाती है, कुरान पाक पढ़ना सिखाया जाता है, बोल चाल का तरीका और सलीका और अदाब बताए जाते हैं। पर हमें सबसे जरूरी चीज यानी अल्लाह ताला से दुआ करने का सही तरीका, अल्लाह ताला से मांगने का तरीका ना तो आम तौर पर सिखाया जाता है और ना ही इसके बारे में कोई सही रहनुमाई दी जाती है, जिस वजह से हम उस तरह से दुआ नहीं कर पाते जिस तरह से हमें करनी चाहिए, और हम दुआ करने के दौरान बहुत सारी गलतियां करते चले जाते हैं। और शायद यही वजह है कि हमारी दुआओं में उस किस्म का असर बाकी नहीं रहा, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती जैसे कि हमारी दुआओं को कबूल होना चाहिए। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के दरमियान तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह हर एक की दुआ का जवाब देगा जब तक वो जल्दबाज ना हो। सहाबा ने पूछा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दबाज होने से क्या मुराद है? क्या इसका मतलब ये है कि वो दुआ को आहिस्ता आहिस्ता करने की बजाय बहुत जल्दी जल्दी करेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि बिल्कुल नहीं, बल्कि इससे मुराद ये है कि वो शख्स अल्लाह ताला से दुआ करे और दुआ के बाद इसे अल्लाह का जवाब नजर ना आए और वो सोच ले कि अल्लाह ताला इसकी दुआ का जवाब नहीं देगा और फिर दुआ मांगना बंद कर दे। अल्लाह ताला उसकी दुआ का जवाब देगा जो दुआ से बददिल ना हो, मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी अल्लाह ताला से दुआ करने के बाद ये सोच लेते हैं कि अल्लाह ताला आपकी दुआ का जवाब नहीं देंगे, आप मायूस हो जाते हैं, आप ना उम्मीद हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह से जैसा गुमान करोगे अल्लाह को वैसा ही पाओगे। यानी अगर आप अल्लाह ताला से ये गुमान करते हैं कि वो रहमान है, रहीम है, तो अल्लाह ताला को आप रहमान और रहीम पाएंगे। आप अल्लाह ताला से ये गुमान कर लेते हैं कि वही मेरा मालिक है, वही आज तक मुझे हर चीज और हर नेमत अता करता आया है और आगे भी वही करेगा, तो यकीन माने आप जो दुआ करते हैं आपकी हर दुआ कबूल होने लगेगी। आप जो नेमत, जो चीज अल्लाह से मांगते हैं आपको वो चीज अता होने लगेगी। पर दूसरी जानिब अगर आप ये सोच लेते हैं कि आपने जो दुआ मांगी है आपकी दुआ ना तो अल्लाह ताला ने सुनी है और ना ही अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करेंगे, तो यकीन माने आपकी वो दुआ कभी कबूल नहीं होगी। इससे पहले कि मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया वो अमल बताऊं जो कि बहुत छोटा है, लेकिन उस छोटे से अमल को कर लेने के बाद आप जो दुआ मांगेंगे उस दुआ के जवाब में अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया और आपकी हर दुआ कबूल होने लगेगी। कुछ बातें जानना आपके लिए बेइंतहा जरूरी हैं, जिनको जानकर आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। दुआ की कबूलियत के बारे में कुरान पाक में एक आयत है जिसका तर्जुमा ये है, और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो कह दो कि मैं तो तुम्हारे पास हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान ले आएं।
जैसा कि ईमान लाने का हक है ताकि वो हदायत पा जाएं। यानी अल्लाह ताला ने तो हमें ये साफ साफ बता दिया है कि जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ, और जब भी कोई दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ सुनता भी हूँ और उसको पूरा भी करता हूँ। लेकिन हम में से कुछ लोगों की दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती कि हम पूरे यकीन से दुआ करते ही नहीं। हमें ये यकीन ही नहीं होता कि जो दुआ हम अल्लाह ताला से कर रहे हैं अल्लाह ताला उस दुआ को सुनेंगे और उस दुआ को कबूल भी फरमा लेंगे। इसी तरह कुछ लोग पूरी तवज्जो से दुआ नहीं करते और कुछ लोगों को तो दुआ करने का तरीका ही नहीं आता। हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, इसकी एक और वजह हमारे किए गए गुनाह भी हैं। ये नहीं हो सकता कि आप गुनाह भी करें और दुआ भी करें और आपकी दुआएं लगातार कबूल होती चली जाएं। एक गुनाहगार शख्स की दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं हो सकती जब तक वो अपने किए गए गुनाहों पर माफी नहीं मांग लेता, उन पर तौबा और इस्तगफार नहीं कर लेता और इस चीज का इरादा नहीं कर लेता कि जिंदगी में वो दोबारा उन गुनाहों को नहीं करेगा। अब मैं आपको अमल के बारे में बता देता हूँ। हजरत उम्मे सुलीम रजी अल्लाह ताला अन्हा एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अरशाद फरमाया कि मुझे कुछ ऐसे कलमात बता दे जिनके जरिए मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया 10 बार सुभान अल्लाह, 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 10 बार अल्लाहु अकबर पढ़कर दुआ मांगो। तो अल्लाह ताला जवाब में अरशाद फरमाते हैं मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। ये अमल बेहद ताकतवर है लेकिन करने में उतना ही आसान है और इस अमल में तो जरा बराबर भी शक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया गया अमल है और नाउज़ बिल्लाह ये हो ही नहीं सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी चीज ऐसी बताई हो जिसमें जरा बराबर भी गलती मौजूद हो। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आपकी भी दुआएं कबूल नहीं होती तो इस छोटे से लेकिन बेहद आसान अमल को कर लें, उसके बाद दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर दुआ कबूल होगी, लेकिन आपने हर दुआ को पूरे यकीन के साथ भी करना है कि अल्लाह ताला ना सिर्फ आपकी दुआ को सुन रहे हैं बल्कि उसका जवाब भी जरूर देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत, आपका हर मकसद पूरा होता चला जाएगा। आप बहन भाइयों से एक गुजारिश ये करनी थी कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को सवाब समझकर अपने जानने वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे बहन भाइयों, अगर इस वीडियो में बताई गई कोई भी बात या कोई भी चीज आपको समझ में नहीं लगी या आपका कोई दूसरा ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट में वो बात पूछ सकती हैं। आपके हर सवाल का, आपकी हर चीज का मैं जवाब जरूर दूंगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।